हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यासिर अली क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स के ऑपरेशंस देखे थे, उनके बेस पे न्यूमेरिकल भी देख लिए। अब हम नेक्स्ट इस वीडियो में जो हम देखने जा रहे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हमने मैट्रिक्स के और टॉपिक देखे हैं, उनका यूज़ देखा है, इसी तरीके से इसका भी यूज़ आगे के टॉपिक में होगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमारा एक ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म होता है जिसमें कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स ए m इंटू एन की ऑर्डर की गिवन है तो हम उसको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं। मतलब m इंटू एन की जो मैट्रिक्स है वो n इंटू एम में डिफाइन की जाएगी। ठीक है, इसका यूज़ आगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, इसका यूज़ पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो होती है उसको डिफाइन कैसे किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के बाद। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, अगर अब सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन है क्या इसकी। डेफिनेशन की बात करूं तो अगर मान लीजिए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास A इक्वल टू AIJ। ओके स्टूडेंट, अगर आपके पास AIJ कोई मैट्रिक्स दे रखी है m इंटू एन की, तो अगर इसका ट्रांसपोज करना हो तो क्या बनेगा, तो A का ट्रांसपोज जो होगा वो AIJ, तो मैट्रिक्स डिफाइन होगी ही होगी हमारी जो भी होगी, लेकिन उसका ऑर्डर जो होगा वो n इंटू एम हो जाएगा। कैसे वो देखते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है A 1 2 3 4 5 6। अगर आपसे मैं कहूँ इसका ऑर्डर क्या है तो आप सीधे सीधे कहोगे सर इसका 2×3 का ऑर्डर है। भाई फर्स्ट रो R1 एंड R2, ये तो हुआ। कॉलम कितने हैं इसमें, 3 है, C1 C2 C3, C1 C2 C3, तो आपने इसका ऑर्डर दे दिया। अब मैं आपसे कहूँ इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था आपका, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए आप। जैसे कि रो 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6। अब आपसे पूछूं इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप सीधे कहेंगे 3/2 का ऑर्डर हो गया सर। इसका ऑर्डर 3/2 का हो गया। तो पहली मैट्रिक्स जो गिवन थी वो 2/3 की गिवन थी, और ये जो मैट्रिक्स हो गई वो 3/2 ऑर्डर की होगी। तो ये जो डेफिनेशन दी थी मैंने, अगर आपके पास लेट ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, देन ए ट्रांसपोज ऑफ ए की टी, मतलब टी जो इंडिकेट कर रहा है वो ट्रांसपोज इंडिकेट कर रहा है ए का, तो ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू AIJ इंटू एन इंटू एम ऑर्डर। ओके स्टूडेंट, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, जो कि हमें यूज़ करनी है और देखनी भी है किस तरीके से हैं। उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल भी लेंगे और प्रॉपर्टी। सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टी किस तरीके से डिफाइन की जाती हैं, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी आती है आपके पास कि सर अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है, उसका आपने ट्रांसपोज किया और सेकंड टाइम फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो आपको सेम मैट्रिक्स जो स्टार्टिंग मैट्रिक्स थी, आपकी इनिशियल मैट्रिक्स थी, वो आपको गिवन हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है बेटा, A का ट्रांसपोज ऑफ A, मतलब A का ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल टू A होता हमारा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास K कोई स्केलर क्वांटिटी है, K A का होल ट्रांसपोज, K का होल ट्रांसपोज, तो आपको हो जाएगा ये K A का ट्रांसपोज, आपको ये भी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका मिल जाएगा आपके पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिल जाएगी आपकी, थर्ड प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, वो है अगर आपके पास A प्लस B का होल ट्रांसपोज है आपके पास, तो क्या हो जाएगा इसके पास A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट अगर मान लीजिए इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, तो फोर्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट भी है, A B का होल ट्रांसपोज। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो अगर A और B हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन होकर कुछ आता है हमारे पास, अगर आपको उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये आ जाएगा B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल लेंगे, मतलब दो मैट्रिक्स लेंगे A और B। ठीक है, उन दोनों मैट्रिक्स को यूज़ करके इन प्रॉपर्टी को वेरीफाई भी करेंगे। किस तरीके से वो देखते हैं। अब लेते हैं
आपको एक न्यूमेरिकल गिवन है, लिख लेता हूँ पहले न्यूमेरिकल को। इफ़ a इक्वल टू 3√3 0 2, उसके बाद 4 2 0 4 2 0, दूसरी मैट्रिक्स है, एंड b इक्वल टू 2 -1 2 1 2 4। दो मैट्रिक्स हो गई आपकी। वेरीफाई दैट कौन कौन सी हमसे प्रॉपर्टी वेरीफाई करा रहा है। पहला बोल रहा है वो कि सर ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करिए आप तो आपका ए आएगा। जैसे मैंने बताया था आपको पहली प्रॉपर्टी यही होती है। सेकंड प्रॉपर्टी वो बोल रहा है कि सर आप ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज करिए आप। ओके स्टूडेंट्स। और थर्ड प्रॉपर्टी बोल रहा है हमसे वो के बी, जहाँ पे कोई स्केलर क्वांटिटी है बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू के बी ट्रांसपोज वेयर के इज एनी कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास तीन प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। और चौथी प्रॉपर्टी चलो हम लिख लेते हैं अपनी तरफ से। वो प्रॉपर्टी क्या है, वो ये है कि सर ए बी का होल ट्रांसपोज, जो भी चौथी प्रॉपर्टी हमने मान रखी है उसको वेरीफाई कर लेंगे इसे, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ओके स्टूडेंट, तो इन दोनों मैट्रिक्स का यूज़ करके हम ये चारों प्रॉपर्टी वेरीफाई करेंगे। जिसमें पहली प्रॉपर्टी आप देखते जाइए। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, मैंने बताया था ए मैट्रिक्स ए है, अगर हमारे पास ए है तो ए का ट्रांसपोज क्या हो गया सर, जो रो है वो कॉलम बना दीजिए आप। तो ये आ गया 3√3 और 2 4 2 0। ये का ट्रांसपोज, जो रो थी वो कॉलम बन गया, जो रो थी वो कॉलम बन गया। अब इसका द्वारा ट्रांसपोज कर दीजिए, ए का ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज कर दीजिए आप। क्या आएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास दोबारा से, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। तो गौर से देखिए, जो रो है ये फर्स्ट रो थी, ये कॉलम बन गया 3 और 4। जो रो थी √3 और 2 बन गया, 2 और 0 बन गया। देखिए अभी कौन सी मैट्रिक्स है, ऊपर वाली मैट्रिक्स है या नहीं है, तो इसका मतलब ए हो गया। तो प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई, क्वेश्चन बेस इक्वल टू ए। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई कर ली। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ए और बी को दोनों को जोड़ दीजिए। तो आपको जो गिवन मैट्रिक्स गिवन है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या आएगा हमारे पास, ए प्लस बी हुआ हमारे पास, देखिए कंजुगेट एलिमेंट 3 + 2 5 √3 + -1, तो √3 -1। उसके बाद क्या किया हमने, 2 + 2 4, उसके बाद 4 + 1 4 + 1 कितना हो गया 5, उसके बाद 2 + 2 4, उसके बाद 0 + 4 4। तो हमारा ये आ गया। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, होल ट्रांसपोज, क्योंकि मुझे LHS लेके चलनी है, तो आप सीधे कह दोगे सर ये हो जाएगा 5 √3 -1 4 और 5 4 और 4। जो रो थी वो कॉलम बन गया। ये आ गया आपके पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब ए का ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपके ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के इक्वल। वो देख लीजिए आप। तो ए आपके पास ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा सर, वो देखिए आप। तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा आपके पास, क्या दे रखा है ये रहा। तो क्या किया आपने, 3 √3 और 2 4 2 और 0। ऐसे आपने बी का ट्रांसपोज निकाल लिया। बी का ट्रांसपोज क्या होगा आपके पास, 2 -1 और 2 1 2 और 4। आगे इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप। तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया आपके पास 3 + 2 5 4 + 1 5 √3 + √3 -1 √3 -1 और
2 + 2 4, 2 + 2 4, 4। अब इस मैट्रिक्स को आप देखिए और ये देखिए तो आपकी दोनों प्रॉपर्टी, दोनों चीज़ LHL = RHL आपका वेरीफाई हो जाता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो गई। इसी तरीके से हम थर्ड प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे, जो कि प्रॉपर्टी है हमारे पास KB का होल ट्रांसपोज। यहाँ पे K कोई स्केलर क्वांटिटी है, उन्होंने वैल्यू नहीं गिवन, उन्होंने कह दिया कोई एनी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, उसको देख लेते हैं वो कैसे होगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? थर्ड प्रॉपर्टी अगर हमारे पास KB का होल ट्रांसपोज = KB का ट्रांसपोज। हमारे पास B, अब देख लेते हैं पहले B मैट्रिक्स है, इसमें K का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो KB कितना होगा? KB हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2K - K, फिर 2K, K, फिर 2K, फिर 4K। ठीक है, फिर इसका कर देंगे ट्रांसपोज। तो KB का होल ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 2K - K, फिर 2K, फिर K, फिर 2K, फिर 4K। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास दूसरी जो मैट्रिक्स RHS है वो है हमारे पास KB का ट्रांसपोज। तो पहले B क्या है हमारे पास? B का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो B का ट्रांसपोज क्या हुआ हमारे पास? ये रहा सर, 2 - 1 2 1 2 4 1 2 4। जो रो थी वो कॉलम बन गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप किसके साथ? क्या है इसमें? KB का। तो KB का ट्रांसपोज = इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्या आएगा? 2K K - K 2K 2K और 4K। ओके स्टूडेंट, तो ये देखा आपने, थर्ड प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई हमारे पास। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। तो पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों प्रॉपर्टी वेरीफाई कर ली हमने। किसके भी यहाँ पे? इन न्यूमेरिकल्स के यहाँ पे। अब हम देखते हैं इस प्रॉपर्टी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन करने के लिए। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है हमारे पास AB का ट्रांसपोज = थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे लिए, ये थोड़ा सा आगे यूज़ भी होगी। कैसे यूज़ करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले क्या है इसमें हमारे पास है AB का ट्रांसपोज = B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। तो हम देखते हैं पहले AB क्या होगा हमारे पास? ये देखिए पॉसिबल है या नहीं इस मल्टीप्लिकेशन। सर इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो सर 3 √3 और 2 4 2 0। ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स क्या हमारे पास? B। इसका ऑर्डर क्या हुआ हमारे पास? ये हो गया 2 × 3 का। अब दूसरी मैट्रिक्स क्या हमारे पास? ये हमारे पास है B मैट्रिक्स हमारे पास 2 - 1 2 1 2 4। इसका ऑर्डर क्या हमारे पास? इसका भी हमारे पास 2/3 का है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब पॉसिबल होता है जब फर्स्ट पहले का कॉलम जो है इसकी रो के बराबर हो। वो हो नहीं रहा है सर, इसमें देख लेते हैं हम। तो इसमें A × B वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं हो पाएगी इस न्यूमेरिकल के साथ। वैसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स या अदर मैट्रिक्स के साथ इसके पॉसिबल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉपर्टी अगर मान ली वेरीफाई करनी भी है तो कोई और न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स देख लीजिए आप मान लीजिए 2/2 की एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये तो चलो न्यूमेरिकल रहा ही रहा। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए हम और प्रॉपर्टी देखते हैं, मतलब और एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया A = 1 2 3 4, इसका ले लिया और B ले लिया हमने 5 6 7 8। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। AB का कितना आया? तो AB का मल्टीप्लाई करेंगे आप क्या आएगा? इसकी रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे क्योंकि इसे 2/2 का है तो यहाँ पॉसिबल है, यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। 1 × 5 5 + 2 × 7 14, फिर 1 × 6 1 × 6 + 6 + 2 8 जा 16, 3 5 जा 15 + 4 × 7 28। समझ आ रहा है? इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ ये एलिमेंट, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ तो ये एलिमेंट, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ ये एलिमेंट, इस रो का मल्टीप्लाई ये एलिमेंट। 3 6 जा 18 + 4 8 जा 32। क्या आया मल्टीप्लाई हो गया? 19 22, ये कितना हो गया? 43
और ये कितना हो गया 50 ओके। इसका कर देते हैं हम ट्रांसपोज। क्या आएगा हमारे पास, तो आ जाएगा हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा इसका 19, 22, 43 और 50। इसी तरीके से अब ये किसके इक्वल था, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज क्या हुआ हमारे पास सर, बी पहले बी देख लेते हैं, बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज क्या हुआ हमारे पास 5, 6, 7, 8। जो रो थी वो कॉलम डिजाइन हो गया। इसी तरीके से ए का ट्रांसपोज क्या हुआ हमारे पास 1, 2, 3, 4। अब इनका प्रोडक्ट कर देते हैं आप। तो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा आपके पास, इसकी रो इसका कॉलम 5 1 जा 5 प्लस, और ये कितना हमारे पास, ये हमारे पास है 1 3 1 सेकेंड 1 3 2 है हमारे पास, ये है 5 1 जा 5 प्लस 7 2 जा 14। फिर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ 5 3 जा 15 प्लस 7 2 जा 14, 7 4 28। फिर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ 6 1 जा 6 प्लस 8 2 जा 16। फिर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ 6 3 जा 18 प्लस 8 4 32। तो आप देखेंगे क्या आया यहाँ पे, ये आ गया 19, ये आ गया कितना आ गया 28 प्लस ये हो गया 43, उसके बाद ये कितना हो गया 22, ये हमारा हो गया 50। तो आपने देखा ये अब ये LHS इक्वल टू RHS। तो हमने कह सकते हैं कि इस केस पे कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो हमने यहाँ चारों प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की पढ़ ली। इन प्रॉपर्टीज़ को आगे टॉपिक्स में यूज़ करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। अब इसके बिहाफ पे आप जो भी प्रॉब्लम करेंगे वो आप करिए, जो भी प्रॉब्लम आए मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के लिए अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।